शरद जी, अक्सर जब आप इकोनॉमिक न्यूज देखें तो इस तरह की जीडीपी के नंबर्स हैं, महंगाई के दर के नंबर्स हैं, इस तरह के कई सारे नंबर्स जो हैं वो आते रहते हैं, रिपोर्ट्स आती रहती है। फिर सरकार कई बार आप देखते ही हैं, पक्ष विपक्ष दोनों इसके बारे में बातें करते हैं कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। और अभी जैसे आपने देखा भी इलेक्शन के टाइम पे महंगाई के दर की बहुत बातचीत हुई। जी। तो क्या ये नंबर्स एक आम व्यक्ति के लिए भी मायने रखते हैं कि हम इन नंबर्स से क्या समझे? क्योंकि ये नंबर्स हमें ज्यादातर ऐसा लगता है कि शायद इकोनॉमिस्ट्स के लिए ही होते हैं, या जो लोग हमारी अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं उनके लिए इसका मायने होता है। पर क्या आम व्यक्ति के लिए भी इसका मायने है? ये हमें जानना चाहिए और आज आपसे जरूर जानेंगे। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है कि खाली ये पॉलिटिकल लड़ाई के लिए नंबर्स हैं, बढ़ गया घट गया, या वाकई में इसका कोई मायना, और अगर इस पे इतनी बहस होती है तो क्यों होती है। और डॉक्टर स्वाति, मैं अभी गया एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर, वहां पर कुछ लोग चर्चा कर रहे थे एप्पल साइडर विनेगर की। तो उन्होंने मुझे शेल्फ बताया, मैं वहां पर गया और मैंने वहां जाके एक बॉटल ली और फिर मैंने उसके बारे में रिसर्च करी। तो मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिली, बट आई वाज अ बिट कंफ्यूज्ड। मुझे समझ नहीं आया कि ये इसको पिए, इसको कैसे पिए। मुझे एक मन तो किया, बॉटल इतने फायदे देखे, मन लगा कि बॉटल मुंह लगा के पी जाऊं, पर फिर कहीं लगा कि इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए। तो उसकी भी आज बात करेंगे, क्योंकि बात साहब यहाँ होती है आपकी सेहत की और आपके पैसे की। और आप कहीं मत जाइए इस चैनल को छोड़ के, क्योंकि आपको तंदुरुस्त बनाना और आपको अमीर बनाना, आपके पैसे को सुरक्षित रखना, इस शो में जिसका नाम है सेहत भी पैसा भी। मेरा नाम डॉक्टर सी शरद कोहली और मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, और आप देख रहे हैं सेहत भी पैसा भी। तो चलिए पहले शरद जी से पूछते हैं कि ये जो नंबर्स हैं, जो हमें तो शायद बिल्कुल समझ ही नहीं आते हैं कई बार कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, और इससे हमारी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है ये बिल्कुल भी नहीं पता। तो ये आज आप जरूर बताइए कि ये नंबर्स को हम किस तरह से देखें। जी हाँ, समय समय पर आते रहते हैं। कभी जीडीपी आई, कभी इन्फ्लेशन आया, और दूसरे तीसरे महीने आपको बड़ी हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज आती है, जीडीपी बढ़ गई, घट गई। तो आम आदमी तो ये सोचता है भाई, एक पुरानी फिल्म का गाना था, मुझे याद है, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं। अब भाई बढ़ रही है जीडीपी, घट रही है, तो मुझे क्या लेना देना है इससे, लोग ये सोचते हैं। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि एक हम अंग्रेजी में टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं पर्कुलेट, कि अगर जीडीपी बढ़ी है तो भले ही आपके ऊपर उसका सीधा असर इमीडिएटली ना दिख रहा हो, पर आप कभी ध्यान से नोट करिएगा, जब आप 6 महीने साल बीत जाएगा और अगर देश की जीडीपी बढ़ी है, ज्यादातर लोग, देखिए मैं सबका नहीं कहता क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, मुझे उम्मीद है कुछ लोग कमेंट्स में लिखेंगे भैया हमारी तो नौकरी चली गई, हम तो लुट गए, हम तो पहले से गरीब हो गए हैं, वगैरह वगैरह। पर जनरली ये होता है एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल कि वो उनकी समृद्धि बढ़ती है। लोगों को देखेंगे आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी या आपकी इनकम बढ़ जाएगी, कुछ ना कुछ। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आ रही है तो आपको उसका असर वो तो सीधा दिखेगा। जब आप दुकान पे सामान खरीदने जाएंगे, अब आजकल देखिए सब्जियां हैं, खाने पीने का तेल है, और उसके बाद फ्रूट्स हैं, दालें हैं, चावल है, गेहूं है, थोड़ा सा बढ़े हुआ आ रहा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी बोला कि जो फूड इन्फ्लेशन है बहुत जिद्दी सी बनी हुई है, तो इस बारे में बिल्कुल आएगा। और मुझे लगता है कि उससे पहले कि मैं इन्फ्लेशन के राज खोलूं और जीडीपी के राज खोलूं, पहले आप बताइए कि वो जो एप्पल साइडर विनेगर है, इसके बारे में इतना कुछ कहा जाता है, और इसको कुछ लोग बालों से लेके और पतला होने से लेके और कितनी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो इसको कैसे पीना चाहिए, क्या चीज है, आज आप इसकी मिस्ट्री खोलिए। एप्पल साइडर विनेगर आखिर क्या बला है, क्योंकि मैंने वहां से एक बॉटल खरीद के रख ली है और मैं जब तक इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं जब तक आप इसके बारे में पूरा नहीं बता देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने जो आपने शीशी खोल करके उसे पीना शुरू नहीं किया और आपने पहले मुझसे पूछा। और हमारे जो दर्शक हैं और जो लोग हमें फॉलो करते हैं उनको भी मैं आज इसके बारे में काफी अच्छे से डिकोड करके बताने वाली हूँ। देखिए, एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो सेब को लेकर के उसमें चीनी और यीस्ट, एक तरह के कीटाणु होते हैं, उनको मिला करके फर्मेंट करके बनाया जाता है, जिसे हम एप्पल साइडर विनेगर कहते हैं। और इसके अंदर एक खास एसिड होता है जिसे एसिटिक एसिड बोला जाता है, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर भी है, इसकी पंजेंस भी है, और साथ ही ये बोलते हैं कि इसी की वजह से जो हम इसको एक रामबाण की तरह से या मैजिक पोशन की तरह से बोला जाता है। तो क्लेम्स किए जाते हैं कि इससे आपका वजन बहुत घट जाएगा, इससे आपकी डायबिटीज दूर हो जाएगी। तो क्लेम्स बहुत सारे किए जाते हैं कि ये वजन आपका घटा देगा, इसकी वजह से आपके तरह तरह की जो शरीर की बीमारियां हैं वो सब इससे ठीक हो जाएंगी। लेकिन देखिए, समझना बहुत जरूरी है, जो ये एप्पल साइडर विनेगर है
इसके ऊपर जितनी भी अभी तक स्टडीज हुई हैं वो ज्यादातर जो है जानवरों में हुई हैं, मनुष्यों में बहुत कम हुई हैं। और जो स्टडीज हैं वो साफ तौर से ये कहती है कि अगर आप एप्पल साइडर विनेगर पी रहे हैं और साथ में आप अपना चीज बर्गर भी खाएंगे, फ्रेंच फ्राइज भी खाएंगे, तो आपका वजन कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं, यानी कि आप डाइट कॉन्शियस हैं, मैं कॉन्शियस वर्ड ज्यादा यूज करना चाहूंगी, यानी कि आप सोच समझ के खा रहे हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, आप वेट लॉस के हिसाब से खाना खा रहे हैं, और तब आप एप्पल साइडर विनेगर उसके साथ ले रहे हैं, तो भी वो उतना ही वजन आपका कम होगा जितना कि डाइट कॉन्शियस होने की वजह से आपका कम हो रहा है। तो स्टडीज ऐसा कुछ भी नहीं कहती है कि एप्पल साइडर विनेगर लेने से आपका वजन जो है वो बहुत तेजी से घटेगा। लेकिन दो जगह ऐसी हैं जहां एप्पल साइडर विनेगर आपको बहुत फायदा कर सकता है। एक है डायबिटिक लोग, जो डायबिटिक होते हैं उनमें देखा गया है कि अगर वो एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो बेहतर हो जाता है। खासतौर से खाना खाने के बाद जो ब्लड शुगर राइज होती है वो बेहतर हो जाती है, और जो सुबह फास्टिंग में आप ब्लड शुगर चेक करते हैं वो भी बेहतर हो जाती है। और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ा हुआ है, उनके लिए भी एप्पल साइडर विनेगर अच्छा माना गया है। तो मैं लगे हाथ ये भी पूछ लूं इससे पहले कि आप भूल जाएं और बताएं मेरे पास आ जाए, मैं समझता हूं मैं ना भूल जाऊं, बल्कि ऐसे कहूं ब्लड प्रेशर, एसिडिटी और कैंसर, क्या इसमें भी ये मदद करता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एसिडिटी के लिए अगर आप एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हैं तो प्लीज अब मत लीजिएगा, क्योंकि ये एसिडिटी और ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि ये एसिटिक एसिड है और जब आप इसको सेवन करते हैं तो आपकी एसिडिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। वही ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ब्लड प्रेशर के लिए इसका कोई ऐसा रोल नहीं है। और जहां तक बात कैंसर की है, ये भी फॉल्स क्लेम्स है कि कैंसर इससे ठीक हो जाएगा या इसकी वजह से कैंसर सेल्स शरीर के अंदर मर जाएंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। केवल जैसे मैंने बताया कि डायबिटिक्स के लिए अच्छा होता है, साथ ही जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा है वो भी इसको ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीजों का बहुत ही जरूरी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर एक एसिड है, तो जब आप इसे लेंगे तो आपके जो दांत हैं उनमें ये इरोजन कर देता है, यानी कि आपके दांत कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, इन पर धब्बे पड़ सकते हैं, स्पॉट्स पड़ सकते हैं। तीसरा, आपका जो ईसोफेगस होता है या जो हमारी खाने की नली होती है उसकी भी जलने की संभावनाएं बहुत हाई रहती हैं। अब जलने का मतलब ये नहीं है कि हमने पिया और तुरंत ही जलन होने लगी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो धीरे धीरे जलती रहती है और उनमें अंदर इरोजन्स हो जाते हैं और स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं, यानी कि आपकी जो खाने की नली है वो धीरे धीरे टाइट होती जाएगी और आपका खाना खाना मुश्किल होता जाएगा। इसलिए हमेशा एप्पल साइडर विनेगर को डाइल्यूट करके लेना होता है, यानी कि 1 या 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर आपको लगभग 1 बड़े ग्लास पानी में डाल करके लेने की जरूरत है। और दूसरा, कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। तो हमेशा जब आप खाना खाने जा रहे हैं उससे जस्ट पहले आप एप्पल साइडर विनेगर पानी में डाइल्यूट करके अच्छे से तभी ले। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें, वरना पेट में तरह तरह के अल्सर्स होना, ईसोफेगस आपका में स्ट्रिक्चर्स होना या आपके दांत पूरी तरह से खराब होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। तो इसको लेने का एक तरीका है जिसको आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब शरद जी, आपसे भी ये जरूर जान ले कि ये जो नंबर्स है, जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, एक इकोसिस्टम तो ग्लोबल चल रहा है, एक इकोसिस्टम हमारे भारत का चल रहा है जिसका हम जीडीपी और इन्फ्लेशन की बात करते हैं। तो क्या एक इकोसिस्टम हमारे घर का भी हो सकता है कि हमारे घर का जीडीपी कितना है, हमारे घर का इन्फ्लेशन कितना है, क्या ऐसे भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारी एक अपनी इकोनॉमी भी है। एक तो आपने बिल्कुल ठीक है, एक तो दुनिया की है, एक देश की है, एक हमारी अपनी इकोनॉमी भी तो है। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स हैं, आपका मकान है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपकी एक अपनी इकोनॉमी है, आप जो खर्च करते हैं। और मुझे लग रहा है लोग इन नंबर्स को तो पूछते रहते हैं, ये क्या है भैया, ये जीडीपी बढ़ी घटी, ये इन्फ्लेशन बढ़ा घटा, अपनी इकोनॉमी को भूल जाते हैं और वो इकोनॉमी आपको कहीं ना कहीं हिट करती है। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आप अपनी इकोनॉमी के नंबर्स भी निकाल सकते हैं, आपका अपना जीडीपी भी आप निकाल सकते हैं कि आपकी साल में कितनी ग्रोथ हुई। मोटा मोटा तो सबको पता होता है, ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता होता। महंगाई का हमारे ऊपर कितना असर हुआ, हमारी सेविंग्स कितनी बड़ी, और सबसे बड़ी चीज जो लोग मुझे लगता है जिस हर साल निकालनी चाहिए कि आपकी नेट वर्थ कितनी है। हालांकि मैं ये साथ में बताना चाहूंगा, जब रात को व्यक्ति सोने जाता है ना, तो सारी अपनी गिनती उसके मन में चलती है। आज मेरा इतना बैंक बैलेंस और मेरी वो प्रॉपर्टी इतने की हो गई, मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी हो गई। जरूर सोने से पहले करीब करीब सब लोग ये हिसाब किताब लगाते हैं, पर अगर इसी चीज को आप
फॉर्मलाइज कर दें। आप बाकायदा एक अपने लैपटॉप पर, अपने टैबलेट पर, फोन पर या कागज पेंसिल पर आप उसको रिकॉर्ड करें, तो वाकई आप अपनी जीडीपी को, अपनी इन्फ्लेशन को, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को, और अब आप ये कोई पूछ सकता है कि भैया इसका फायदा क्या है, जो है सो है, कम है तो कम है, ज्यादा है तो ज्यादा है। पर साहब अगर देश की जीडीपी और इन्फ्लेशन भी अगर डॉक्टर स्वाति नापा जाता है, तो वो तो जो है सो है, उसको नापने की जरूरत क्या है? इसलिए नापा जाता है कि देश को पॉलिसीज बनाने में आसानी रहे। ठीक इसी तरह आपको अपने जीवन को दिशा देने में आसानी हो जाएगी, आपको अपनी नौकरी, बिजनेस को प्लान करने में आसानी हो जाएगी, आपको इन्वेस्टमेंट्स प्लान करने में आसानी हो जाएगी, आपको कहां से पैसा निकालना है, डालना है, इस सब में आसानी हो जाएगी। तो अपनी इकोनॉमी का भी हिसाब जैसे देश रखता है, आपकी तो इकोनॉमी छोटी सी है, देश की तो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, पता नहीं कहां कहां से नंबर्स आते हैं। तो छोटी सी इकोनॉमी को अगर आप कागज पेंसिल पर एक फोल्डर, और ज्यादातर लोग मैंने देखा डॉक्टर स्वाति ये नहीं करते हैं, और आपको हैरान होगा, आप ज्यादातर मैं बार बार बोलता हूं, हमने एक सर्वे किया था, करीब करीब 95% लोग अपनी इकोनॉमी का हिसाब किताब नहीं रखते हैं। बस एज इज वेयर इज बिजनेस के, जो है भैया है, हमारे सामने बैंक में है तो है, नहीं है तो नहीं है। हमारी ड्यूटी बताने की इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं सेहत भी पैसा भी। बात साहब आपकी सेहत की हो तो हम कैसे चूक सकते हैं, बात आपके पैसे की हो तो हम भला कैसे मिस कर सकते हैं। और हमारी निरंतर ये कोशिश रहेगी, शर्त सिर्फ एक है कि आप जुड़े रहिए। आप जुड़े रहेंगे तो हम नई नई चीजें आपको लाते रहेंगे जो आपको अमीर बनाएंगे, आपको सेहतमंद बनाएंगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हमारे लाइव सेशन से जुड़िए। हम फिजिकली भी कोशिश करेंगे आप तक किसी तरह पहुंचने की। कैसे अभी ये मालूम नहीं है, पर आने वाले समय में हम किसी न किसी तरह आपके जितना नजदीक आ सके पहुंचने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर स्वाति बिल्कुल, तो आपके लिए सेहत भी और पैसा भी देखना बहुत ही जरूरी है। और जाते जाते मैं एक सलाह और देना चाहूंगी कि कई बार हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें एप्पल साइडर विनेगर शॉट्स दिखाई देते हैं, एप्पल साइडर विनेगर गमीज आने लग गई हैं आजकल। प्लीज इन चीजों को मत खरीदिए, इनका सेवन मत करिए, अपनी जिम की मेंबरशिप मत छोड़िए। अगर आपने एप्पल साइडर विनेगर शुरू कर दिया, आप सोचे कि अब तो ये शुरू कर दिया, आप क्या जरूरत है जिम जाने की, या आप क्या जरूरत है कि हम सही से खाए पिए कुछ भी खा पी सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो एनेक्डोटल रिजल्ट्स हैं, ये कोई डेटा ड्रिवन रिजल्ट्स नहीं है। इसलिए अगर आप लेना भी चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया है वैसे लेना बहुत जरूरी है, डाइल्यूट करके लेना बहुत जरूरी है, मील्स के साथ लेना बहुत जरूरी है। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, और बच्चों को नहीं देना चाहिए, ये बात भी आप ध्यान रखें। तो देखते रहिए, सेहत भी पैसा भी। और अगर आपके कोई सवाल है या आपने भी एप्पल साइडर विनेगर का सेवन किया है तो आप अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी यहाँ लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, उससे भी और लोगों को भी फायदा होता है। और शरद जी के लिए भी जो भी आपके सवाल है वो आप हमें जरूर लिख करके। शुक्र है मैंने बॉटल मुंह नहीं लगा ली, अब मैं बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको जो है अलग रख दीजिए और इस्तेमाल नहीं कीजिए, उसकी कोई ऐसी जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आप बहुत डाइट कॉन्शियस हैं, आप एक्सरसाइज भी खूब करते हैं, हेल्दी लिविंग को आप फॉलो करते हैं, और ऐसे लोगों को कोई जरूरत नहीं। मैं तो वो अंदर जो जलने वलने की बात सोच रहा था, कहीं मैं मुंह लगा लेता और मेरा तो अंदर सारा हिसाब किताब ही, मुझे लगा वहां तो फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल सही बात है। और ये जो आपने बात बोली है ना शरद जी, कि रात को सोने से पहले हम लोग अपना हिसाब किताब करते हैं, ये कुछ लोगों के लिए स्ट्रेस बस्टर भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए स्ट्रेस देने वाला भी हो सकता है। ये बहुत ही खतरनाक वक्त है ऐसी चीजों के बारे में सोचने का। रात को तो रिलैक्स होकर सोना चाहिए। हिसाब किताब जोड़ने के लिए मैंने जो तरीका बताया वो लगाइए। जी बिल्कुल।